दोस्तों कुर्ते या शर्ट का लास्ट वाला बटन है ना, बिल्कुल गले के पास जो बटन है, अगर वो खुला रह जाए और उस हालत में हम नमाज़ पढ़ लें तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं, आज मैं आपके सामने यही बात बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इस मसले की हकीकत पता ही नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ तक खुला रह जाए, ये दिख जाए तो हमारी नमाज नहीं होगी, समझ रहे हैं। लेकिन उनको सही इल्म ना होने की वजह से वो मसला सही तौर पर उन्हें नहीं पता है। बस सुनी सुनाई बात वो याद रखें, इस मसले की हकीकत आप जान लीजिए, बेहद ज़रूरी मसला है। देखें दोस्तों, कुर्ता या शर्ट का बटन, लास्ट वाला बटन खुला रह जाए तो उसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि अंदर से कोई कपड़ा आप पहने हो, जैसे आपने कुर्ता पहना है या शर्ट पहना है और अंदर से आपने बंडी पहना हुआ है ना, आपने अंदर से कोई चीज़ पहनी हुई है, तो अगर एक बटन खुल जाए या दो बटन खुल जाए और उसकी वजह से है ना, वो जो आपने अंदर पहना हुआ है वो इस तौर पर कवर किया हुआ है कि वो अंदर तक सीना वगैरह नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे मैंने ये पहना हुआ है, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है ना, आपको एग्जांपल बताता हूँ। कुर्ता पहना हुआ, अगर मेरी नमाज इस हालत में अदा हुई, देख रहे हैं आप, ये खुला रह गया, तो मैं अंदर से कुछ पहना हुआ हूँ, तो ये चीज़ जो मैंने पहना है, ये चीज़ मेरे पूरे जिस्म को ढका है। अगरचे ये बटन एक खुल जाए या दो खुल जाए और उसी तरह से हम नमाज़ पढ़ लें, तो ये जो हम अंदर पहने हुए हैं, इस पहनने की वजह से इसने पूरा हमारा जिस्म को, हमारे सीने को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी नमाज हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने कुर्ता या शर्ट पहना हुआ है और अंदर से अगरचे कुछ पहने या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो है ऊपर से, जैसे आप सदरी पहने हुए हैं या इसी तरह से ठंडी के मौसम में जैकेट पहनते हैं, ठीक है, तो अगरचे आपका कुर्ते वाला बटन एक भी नहीं लगा है ना, पूरा खुला है, लेकिन आपने सदरी जो पहना हुआ है वो पूरे तौर पर क्या है, लगा हुआ बटन, जिसकी वजह से अंदर का हिस्सा, सीना वगैरह नजर नहीं आ रहा है, तो इससे भी कोई हर्ज की बात नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, अगरचे आपने एक भी बटन नहीं लगाया है कुर्ते या शर्ट का, तो ठीक है। चूंकि असल मतलब क्या है, असल मतलब यह है कि आपके अंदर का जो हिस्सा है वो नजर नहीं आना चाहिए। कितना नजर नहीं आना चाहिए वो आप दूसरी सूरत में जाने। दूसरी सूरत यह है कि आपका अंदर और बाहर दोनों खुला हुआ है, समझ रहे हैं। जैसे अंदर भी आपने कुछ भी नहीं पहना है, जैसे ये पहने हम ना अंदर, तो ये आपने नहीं पहना है और ना ही कुछ बाहर पहना हुआ है, लेकिन आपका जो कुर्ता या शर्ट का बटन है वो खुला हुआ है और एक दो बटन खुला हुआ है और पूरा सीना नजर आ रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में ये नमाज आपकी मकरूह तहरीमी होगी। यानी जो हराम के करीब होता है ना, गोया कि आप उस करीब पहुंच चुके हैं, है ना, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी, वाजिबुल इआदा नमाज आपकी अदा होगी, समझ रहे हैं। आप बगौर समात कर लें, मतलब क्या है कि अंदर का हिस्सा जो सीना है वो नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक ही बटन खुला हो, जैसे आपने अंदर कुछ नहीं पहना है, लेकिन आपका क्या हुआ, कुर्ते या शर्ट का जो है बटन एक खुला है, समझ रहे, एक खुला है, तो एक खुला रहने की वजह से अगर अंदर सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गले के आसपास, तो ऐसी कैफियत में आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी अगर नज़र आ जाएगी, इतना अगर खुला है, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज नहीं होगी। इसकी कोई हकीकत नहीं, समझ रहे, आप मसले को सही से समझिए। हड्डी के दिखने या ना दिखने से नमाज सही गलत होने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे। अगर हड्डी आपकी दिख जाती है, इतना बटन खुला है, सिर्फ हड्डी, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कबाहत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इतना खुला है, दो बटन खुला है और सीना नज़र आ रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज मकरूह तहरीमी नमाज अदा होगी, आपको नमाज फिर से दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। एक बटन खुलने से नमाज
पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 2 बटन अगर खुल जाए और उसी तरह से आप नमाज़ पढ़ लें तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। लेकिन बेहतर यही है कि आपका पूरा बटन लगा हो। समझ रहे आप? मुहज़्ज़ब और अच्छा तरीक़ा क्या है कि आपका एक भी बटन ना अंदर का खुला हो ना बाहर का खुला हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इस वजह से आप इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।